Good evening, students. Today we will complete your second lesson of history. Last time we had seen how Stalin brought the policy of collectivization. We were on the last paragraph on page number 44, I think. Let it be. In spite of collectivization, production did not increase immediately. हाँ, कोई भी चीज़ हम लोग करते तुरंत रिजल्ट तो नहीं मिलते, तो ये जो नई पॉलिसी थी प्रोडक्शन तुरंत तो नहीं बढ़ा. In fact, the bad harvest of 1930 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. 1933 और 33 के बीच में बैड हार्वेस्ट थे और 4 साल तक हार्वेस्ट अच्छे नहीं हुए, तो अछत हो गई, शॉर्टेज हो गई ग्रेन्स की. इसके कारण क्या हुआ, भूखमरा होने लगा, फेमाइंस होने लगी सोवियत हिस्ट्री में. 4 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 इंटू 4 40 लाख लोग मर गए उसके कारण. न्यू वर्ड्स दिया है डिपोर्टेड, हमने जब देखा था. एक को देश में से ज़बरदस्ती निकाला, और एग्जाइल का मतलब है देश छोड़ के जाने को कहना. अब यहाँ पे दिया है ऑफिशियल व्यू ऑफ द ओपोजिशन, सोर्स डी दिया है. कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ अपोजिशन का क्या व्यू है और गवर्नमेंट का उसका क्या रिस्पॉन्स है. फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फरवरी ऑफ दिस ईयर इन वेरियस रीजन्स ऑफ द यूक्रेन, मास इंसरेक्शंस एंड द पीजेंट्रीज हैव टेकन प्लेस. मास इंसरेक्शंस, लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, of the peasantry have taken place, caused by distortions of the party's line by section of the lower ranks of the party and the Soviet apparatus in the course of the introduction of collectivization and preparatory work for the spring harvest. तो spring harvest का अभी काम चालू ही होने वाला है. Within a short time, large scale activities from the above mentioned regions carried over into neighboring areas. और लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ जो है ऊपर के रीजन्स में, वो बाजू की एरिया पड़ोस में भी चल रही है. द मोस्ट एग्रेसिव इंसरेक्शंस हैव टेकन प्लेस नियर द बॉर्डर, और ये जो इंसरेक्शंस है वो बॉर्डर के बाजू में ज़्यादा हुए हैं. ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट इंसरेक्शंस हैव बीन लिंक्ड विद आउटराइट डिमांड्स फॉर द रिटर्न ऑफ कलेक्टिवाइज्ड स्टॉक्स ऑफ ग्रीन लाइफ स्टॉक्स एंड टूल्स. तो ये इंसरेक्शन जो हुआ है पीजेंट्स का, उसका लिंक है कि उनकी एक डिमांड है, आउटराइट डिमांड है, मीन्स वो पूरी करनी पड़ेगी कि उनको लौटाया जाए उनका कलेक्टिवाइज स्टॉक ऑफ ग्रेन है, लाइफ स्टॉक है, टूल्स है वगैरह. तो 1 फरवरी और 15 मार्च के बीच में 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 656 हैव बीन एग्जीक्यूटेड, इन्हें उनको मार डाला गया. 3673 हैव बीन इम्प्रिजन इन लेबर कैंप्स, और 5580 एग्जाइल्ड. ये इनको सबको सजा दी इस तरीके से. रिपोर्ट ऑफ केम कार्लसन, प्रेसिडेंट of the State Policy Administration of the Ukraine, to the Central Committee of the Communist Party on 19th March 1930. तो इस तरीके से वो जुल्म करती है सरकार उनके ऊपर. Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. पार्टी के अंदर बहुत जने नेगेटिव है, इसके बारे में कन्फ्यूजन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्लान इकोनॉमी कैसे करेंगे, और रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स कलेक्टिवाइजेशन के रिजल्ट्स. स्टेलिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म. स्टेलिन और उसके जो सहानुभूति वाले थे, यानी कि उसके जो चाहक थे, जो उसको लाइक करते थे, उसके प्रति सिंपैथी थी, वो लोग इनका जो विरोध है उसको सोशलिज्म के खिलाफ एक साजिश समझते हैं. एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, सारे देश में आरोप लगाए गए. एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स, और 1939 तक 20 लाख लोगों को जेल में डाल दिया या लेबर कैंप्स में डाल दिया. मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, बहुत सारे इसमें से अधिक लोग जो थे वो तो इनोसेंट थे, बट नो वन स्पोक फॉर देम.
लेकिन उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। कितनों को तो ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करवाया गया और फिर उनको मौत की सज़ा दी गई। सेवरल अमॉन्ग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और जिनको मौत के घाट उतारा गया उसमें से बहुत सारे तो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। सोर्स ई, दिस इज अ लेटर रिटन बाय पीजेंट डिड नॉट वांट टू जॉइन द कलेक्टिव फार्म। कलेक्टिवाइजेशन का विरोध करने वाले एक फार्मर का ये लेटर है। टू द न्यूज़पेपर क्रिश्चियन काई गैजेट, पीजेंट न्यूज़पेपर, एक किसान का न्यूज़पेपर है जो। आई एम नेचुरल वर्किंग पीजेंट बॉर्न इन 1879, देर आर 6 मेम्बर्स इन माई फैमिली। 1879 में बर्थ हुआ है, 6 फैमिली मेम्बर है, और उसकी वाइफ 1881 में बॉर्न हुई थी। एक 16 साल का लड़का है, 2 बेटी है 19 साल की। ऑल 3 गो टू स्कूल, तीनों स्कूल जाते हैं। उसकी बहन है 71 की और 2 खुद है, जैसे 6 जन है। 1930 से हैवी टैक्सेस हैव बीन लेविड ऑन मी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ते हैं मुझे। दैट आई हैव फाउंड इम्पॉसिबल, और वो अब भर सकता नहीं हूँ। फ्रॉम 1935 1935 से लोकल अथॉरिटीज़ हैव इंक्रीज द टैक्सेस, लोकल अथॉरिटीज़ ने टैक्सेस बढ़ाए हैं। एंड आई वॉज अनेबल टू हैंडल दैम, और मैं उनको भर नहीं पाता हूँ। एनिमल प्रॉपर्टी वॉज रजिस्टर्ड, और मेरी सब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। रिजर्व ऑफ द वुड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स, माई हॉर्स काउ काफ शीप विथ नेम्स, उसका जो कैटल है, उसका जो लाइव स्टॉक हम लोग बोलते हैं, उसके औजार, इम्प्लीमेंट्स, फर्नीचर, लकड़ी का सामान। रिजर्व ऑफ फूड, जो कटी हुई लकड़ी का रिजर्व है, फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स, एंड दे सोल्ड द लॉट फॉर द टैक्सेस, और ये सब उन्होंने टैक्स के लिए बेच दिया। इन 1930 दे सोल्ड 2 ऑफ माई बिल्डिंग्स, मेरी 2 बिल्डिंग्स में बेच दी उन्होंने। मेरी बिल्डिंग्स है उसमें से 2 बेच दी। कोलकोस बॉट देम, कोलकोस लोगों ने उनको ख़रीदा। 1937 ऑफ 2 हर्ट्स आई हैड, 1 वॉज सोल्ड एंड 1 वॉज कॉन्फिस्केटेड, और 2 झुपड़ी जो थी मेरे पास उसमें से एक बेच दी और एक को कॉन्फिस्केट मीन्स कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर अपना दावा कर दिया। अफांसी डेडोवरिच फ्रेबिनेव, एन इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर फार्मर है, फ्रॉम वी सोकोलो एड ऑस्चेस्टो वन ब्लास्ट वी 1930, ये गोड़ी पेपर का नाम वगैरह है। 5th पॉइंट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसआर। कोई भी चीज़ होती है उसकी असर पूरी दुनिया में तो होती है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अभी कोविड है तो पहले चाइना में हुआ, लेकिन उसकी असर पूरी दुनिया पे हुई। तो कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं पे भी होती है, उसका रिएक्शन पूरी दुनिया में होता है, उसका असर पूरी दुनिया पे हो सकता है। तो रशियन रिवॉल्यूशन का भी असर पूरी दुनिया पे पड़ा, कैसे पड़ा, क्या हुआ, उसके कारण हम लोग देखते हैं। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज़ इन यूरोप डिड नॉट ओनली अप्रूव ऑफ द वे ऑफ बोल्शेविक्स टुक पावर। सोशलिस्ट पार्टीज जो थी यूरोप में, वो लोग बोल्शेविक्स ने जिस तरीके से अपने अंडर में किया, रशिया को पावर एस्टेब्लिश किया है, वो लोग उसको सही नहीं मानते। एंड केप्ट इट हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन कामदारों की दुनिया, वर्कर्स की दुनिया, ऐसा इमेजिनेशन पूरी दुनिया में घूमने लगा, और बहुत सारे देशों में मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज़ वर फॉर्म। रशिया के जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज़ का गठन हुआ, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी बनी। बॉल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पॉलिसी पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, और बॉल्शेविक्स थे दुनिया भर के लोगों को कॉलोनीज़ के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनकी तरह की बोलते हैं आंदोलन करो, हमारे जैसे सरकार चलाओ, उनको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party. बहुत सारे यूएसआर के बाहर से लोगों ने इन पार्टीज़ का जो कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें हिस्सा लिया। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, और कितनों को कम्युनिस्ट के पढ़ाई करवाई गई कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 1939 हम लोग बोल सकते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ,
USSR had given socialism a global face and world stature. USSR के द्वारा यानी कि रशिया के द्वारा दुनिया को एक नया सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आइडिया दिया गया, ग्लोबल फेस दिया गया और वर्ल्ड पे उसका स्टेज, हम लोग स्टेचर का मतलब है स्टेटस, वर्ल्ड पे लेवल पे उसका स्टेटस बनाया. Yet by the 1950s it was not acknowledged within the country that the style of the government in the US are not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. लेकिन 1950 में ये बात साबित हो जाती है और एक्नॉलेज यानी कि मानते हैं लोग कि गवर्नमेंट जो बनी है यूएसएसआर में वो रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स यानी कि उनकी विचारधारा पे नहीं है. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. और पूरी दुनिया में जो सोशलिस्ट मूवमेंट चलती है वो भी ऐसा मान रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है रशिया में, सोवियत यूनियन में सोशलिज्म के नाम पे. बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. एक पिछड़ा हुआ देश आज एक सुपर पावर बन गया है. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड. उसकी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है. पुअर वर बीइंग फेड. गरीब लोगों को खाना मिल रहा है. बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन. लेकिन इन सब के पीछे सेक्रीफाइसेस सिटीजन्स का, उनका फ्रीडम छीन लिया गया. उनके फ्रीडम जो होते फंडामेंटल राइट्स है वो उनके पास नहीं है. कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़. और अपने जो काम है वो लोगों की आवाज़ दबा के किया जाता है. कोई विरोध होता है तो उनको दबा दिया जाता है, किसी को बोलने दिया जाता नहीं है, यानी कि अपनी मनमानी करते. इसको हम लोग रिप्रेसिव पॉलिसीज़ करते हैं और पनिश करते हैं अगर लोग नहीं मानते. बाय द एंड ऑफ द 20th century the international reputation of the US as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. तो 20th सेंचुरी के एंड तक जो रेप्यूटेशन थी यूएसएसआर की एक सोशलिस्ट कंट्री की तरह, डिक्लाइन का मतलब वो कम हो गई, उसका स्टेटस सिंबल कम हो गया. जबकि उसके सोशलिस्ट आइडियल्स जो थे वो तो लोग मानते हैं, लेकिन उसकी जो एक स्टेटस था वर्ल्ड लेवल पे वो गिर गया. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. तो सोशलिज्म के बारे में हर देश सोचने लगा, लेकिन अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से. बॉक्स 5 है राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. अमॉन्ग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस. इंडियंस भी काफ़ी प्रभावित हुए थे बहुत सारे उनके रशियन रिवॉल्यूशन से. सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी. और अभी हमने पढ़ा तो बहुत सारों तो रशिया की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कम्युनिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब वो सीखने के लिए गए. मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया. मिड 1920 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई. इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी. और उसके जो मेंबर्स थे वो लोग सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में रहते थे. इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया. इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे और जो सांस्कृतिक फिगर्स आइकन्स थे वो सोवियत की इस एक्सपेरिमेंट में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और बार बार रशिया विज़िट करते हैं. अमॉन्ग देम जिसमें से नाम है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सोवियत के सोशलिज्म के बारे में लिखा है. यू माइट नो बी नोइंग दैट जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर बोथ आर राइटर्स इन इंडिया. इन इंडिया राइटिंग्स गिव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया. और सोवियत रशिया की इम्प्रेशंस यानी कि उसके बारे में सब बताया गया. हिंदी में आर एस अवस्थी ने 1921 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर, और उसके बाद द रेड रिवॉल्यूशन. एस डी विद्यालंकर रोड द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया. ऐसे अलग अलग किताबें अलग अलग ऑथर्स, हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई है. देयर वॉज मच दैट वॉज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु. और इन भाषा में भी उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है. सोर्स एफ. एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920. अभी हमने देखा जैसे सोवियत में विजिट करते हैं हमारे इंडिया के लोग. फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स वी आर सीइंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विथ एशियंस. तो अब ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि एक स्पीच है किसी की जो बोलने वाला है
ऑन सीइंग द रशियंस यानी कि यूरोपियंस और एशियंस को फ्रीली आपस में मिलते जुलते देख के बहुत खुशी हो रही है. On seeing the Russians mingling freely with the rest of the people of the country, we were convinced that we had come to a land of real equality. और एक दूसरे के साथ सबको हिलते मिलते देखकर हमको लगता है कि सही में जहाँ पर इक्वालिटी है ऐसी ज़मीन पे हम लोग आए हैं. वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट. सही में आज़ादी क्या होता है वो हमने देखा. इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद इम्पोज बाय द काउंटर रिवॉल्यूशनरीज एंड द इम्पेरियलिस्ट, द पीपल वर मोर जोवियल. जोवियल मीन्स खुश हैं लोग, सेटिस्फाइज देन एवर बिफोर, और उसके पहले से भी ज़्यादा संतुष्ट हैं. रिवॉल्यूशन हैड इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन देम. और ये जो क्रांति उन्होंने करी उससे उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है और निडरता आई है. द रियल ब्रदरहुड, सही भाईचारा ऑफ मैनकाइंड, मानवता का, वुड बी सीन हियर अमॉन्ग दोज पीपल ऑफ 50 डिफरेंट नेशनलिटीज़. 50 अलग अलग देश के रहने वाले लोग हैं, 50 अलग अलग वेराइटी के लोग हैं, वो सब इसको देख रहे हैं. नो बैरियर्स ऑफ कास्ट. बैरियर्स मीन्स हम लोग विरोध, अवरोध हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स. रिलीजन का, कास्ट का कोई भेदभाव नहीं. हिंडर्ड देम यानी कि उनको रोकता है. फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली, अलग अलग लोग एक दूसरे से फ्रीली मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं विथ वन अनदर. एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओरेटर. और हर सोल जो है एक पब्लिक स्पीकर वो बन गया है. वन कुड सी अ वर्कर, अ पीजेंट और अ सोल्जर हैरिंग लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चर. और कोई भी हो, कोई कामदार है या कोई किसान है या कोई सोल्जर है, हर एक अपने मन की बात जो है वो शब्दों के द्वारा वो बोल रहा है. हैरिंग का मतलब है टू स्पीक, लॉन्ग वर्बल अटैक हम लोग बोल सकते हैं. ये दिस इज रिटन बाय said by शौकत उस्मानी, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी. लास्ट टॉपिक, सोर्स जी ऑफ द लेसन. Just now we had read that Rabindranath Tagore also visited Russia. In 1930, Rabindranath Tagore wrote about Russia, from Russia in 1930. Moscow appears much less clean than the other European capitals. Means it looks dirty, it is not as much as clean as other European capitals. None of those hurrying along the streets look smart. लोग इतने स्मार्ट भी नहीं लग रहे हैं जो लोग दिख रहे हैं. Whole place belongs to the workers. सभी कामदार लग रहे हैं. हियर द मासेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन. जेंटलमैन जैसा नहीं, सभी इक्वल लग रहे हैं. दोज हु लिव्ड इन द बैकग्राउंड फॉर एजेस हैव कम फॉरवर्ड इन द ओपन टुडे. और आज सब लोग बाहर हैं. आई थॉट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन माई ओन कंट्री. लेकिन मैं अपने देश के पीजेंट्स, वर्कर्स के बारे में सोच रहा हूँ. इट ऑल सीम लाइक द वर्क ऑफ द जीनी इन द अरेबियन नाइट्स. ये तो एक चमत्कार जैसा है, जैसे अरेबियन नाइट्स फैंटेसी स्टोरीज़ जो है, जीनी वगैरह की स्टोरीज़ जो होती है, उसके जैसा एक चमत्कार लग रहा है. हियर ओनली अ डेकेड अगो दे वर एज इलिटरेट. क्योंकि एक 10 साल पहले, डेकेड का मतलब होता है 10 साल पहले, यहाँ सब लोग अनपढ़ थे, हेल्पलेस थे, निर्भरता थी. हंग्री एज आवर ओन मासेस, और भूखे प्यासे थे हमारे जैसे ही. Who could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years. इन 10 साल में उन्होंने अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर लिया. और ये मैं जो देख रहा हूँ, मैं खुद एक कम नसीब भारतीय हूँ जो ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे उन्होंने 10 साल में अपनी गरीबी दूर करी, अपनी अज्ञानता दूर करी, और निराशा, निर्भरता जो थी वो निर्भर अपने आप में स्वनिर्भर हो गए. हेल्पलेसनेस जो थी वो उनकी चली गई. ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग उनका हो गया. हु हैज़ रिटन दिस? रविंद्रनाथ टैगोर. The homework we are always giving, so just this lecture itself. Question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 questions.
Okay, so we come to the end of the lesson. Homework is the 6 questions just now we have discussed. 1 2 3 4 5 6 questions are given at the end of the lesson. Activities are not to be done, but the questions are there. Sixth question is write a few lines to show what you know about Kulaks, Duma, women workers. Between a few lines means 8 to 10 lines at least you have to write. Just you should consider that they are 5 short notes. One question is having 5 short notes. So prepare this, do your homework. It will be uploaded in the test draft also.